Good morning, students. We had discussed flux induced EMF, that is Faraday's law, differentiation of magnetic flux, also force required to pull the conductor and power. This 4 टॉपिक हमने लास्ट थ्योरी में कंक्लूड किए थे और वो लास्ट थ्योरी जो था दैट वाज, उसमें हमने मैकेनिकल पावर और इलेक्ट्रिकल पावर दोनों सेम थे लीनियर मोशन में of the motion of conductor of length L with uniform velocity V in uniform magnetic field. ओके, तो आज हमारे पास इलास्ट्रेशन नंबर 8 है और अगर ये न्यूमेरिकल एग्जाम में कंसीडर करना हो तो वो भी 4 मार्क्स के लिए कंसीडर किया जाएगा. ओके, दैट इज इलास्ट्रेशन नंबर 8. बहुत इजी न्यूमेरिकल है जिसमें आपको डायग्राम और एक बड़ा क्वेश्चन दिया गया हुआ है. ओके, तो डायग्राम देखिए, यहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डॉट से दिखाया गया हुआ है. दैट इज मैग्नेटिक फील्ड B इज आउटसाइड द प्लेन परपेंडिकुलर. उसमें U कंडक्टिंग फ्रेम, यू शेप्ड कंडक्टिंग फ्रेम है. ओके, और उसके 2 आर्म्स पे कंडक्टर ऑफ लेंथ L है, उसको ऐसे पुल किया गया हुआ है विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी V. ओके, और यहां पे दिख रहा है कि यहां पे 3 पोजीशंस है. x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू b एंड x इज इक्वल टू 2b. and the magnetic field is till x is equal to b only, extending from x greater than b. x greater than b, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा. ओके, तो यहां पे आपको क्वेश्चन में दिया गया हुआ है कि रिफर टू द फिगर अ कंडक्टर PQ इज मूव्ड फ्रॉम x is equal to 0 to x is equal to 2b outward. 0 से 2b तक यहाँ पे outward लेके आना है. ओके, and moved back to x is equal to 0 with constant speed. x is equal to 0 से 2b तक outward लेके जाके वापस 2b से x is equal to 0 move back करना है. ओके, तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो ऑब्टेन एक्सप्रेशंस फॉर, अच्छा किसके लिए आपको एक्सप्रेशंस यहाँ पे इक्वेशंस डिराइव करना है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स, इंड्यूस EMF, फोर्स नेसेसरी टू पुल द आर्म एंड पावर डिसिपेटेड एज जूल्स हीट. ओके, तो ये 4 फिजिकल क्वांटिटीज के आपको एक्सप्रेशंस यहाँ पे ऑब्टेन करने हैं. ओके, तो ये बहुत इजी है और आपको ये आना भी चाहिए, बहुत इजी न्यूमेरिकल. ओके, तो यहाँ पे डायग्राम में दिया गया हुआ है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट बिटवीन 0 to x is equal to b only. For x greater than b, not magnetic field is that. Okay. Also, a conductor of length L is moved from x is equal to 0 to 2b and back 2b to 0. Okay. तो यहाँ पे हमें पहले मैग्नेटिक फ्लक्स का एक्सप्रेशन यहाँ पे ऑब्टेन करना है. ओके, तो मैग्नेटिक फ्लक्स, ओके, तो वो मैग्नेटिक फ्लक्स हमने EMF वाले थ्योरी में देखा था ना, BA cos थीटा. एरिया तो परपेंडिकुलर ही है और मैग्नेटिक फील्ड भी परपेंडिकुलर है, तो B एंड A इज, वो थियरी में देखा था
कि B and A is parallel to each other, that is why BA cos 0 that is 1, B and A और एरिया दैट इज यहाँ पे रेक्टेंगुलर फ्रेम, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो L इनटू डिस्टेंस x होगा। ओके, तो मैग्नेटिक फ्लक्स वो हमने डिराइव किया था 5 इज इक्वल टू BLX, और ये जो x डिस्टेंस है वो 0 से b की रेंज तरफ है। ओके, तो 0 से स्टार्ट करेंगे तो 0 लेसर और इक्वल टू x लेस देन b, 0 से b डिस्टेंस के लिए फ्लक्स दैट इज BLX, ये हमने ऑब्टेन किया हुआ है। ओके, और 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो 0 लेसर और इक्वल टू लेसर देन b, और यहाँ पे 0 से b और b से 2b तक भी जाना है। ओके, तो b से 2b तक, तो मैग्नेटिक फ्लक्स 5 इज इक्वल टू BL, और b से 2b की रेंज के लिए यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, x इज इक्वल टू यहाँ पे डिस्टेंस कितना होगा, तो यहाँ से यहाँ तक का 2b माइनस b, तो 2b माइनस b दैट इज b। ओके, तो फ्लक्स 5 इज इक्वल टू BLB, तो वो रेंज कहां से कहां तक की, b से स्टार्ट किया, b से 2b तक का। ओके, तो b लेसर और इक्वल टू x लेस देन 2b, b से 2b तक का रेंज में फ्लक्स ये आ जाएगा। बोलो समझ में आया कि 0 से b और b से 2b, ये दो रेंज के लिए हमने ये फ्लक्स लिख दिया यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट EMF। ओके, तो इंड्यूस EMF दैट इज, इंड्यूस EMF हमने v वेलोसिटी के साथ b मैग्नेटिक फील्ड में L लेंथ के लिए मैग्नेटिक फील्ड EMF इंड्यूस EMF कितना लाया था, दैट इज बलव माइनस ऑफ बलव। ओके, तो इंड्यूस EMF E इज इक्वल टू, वो फैराडेज लॉ से था, तो दैट वाज माइनस ऑफ d∅dt, फैराडेज लॉ। तो इस फ्लक्स का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो B एंड L कांस्टेंट, dx/dt दैट इज वेलोसिटी, और माइनस में आएगा। ओके, तो दिस EMF विल बी माइनस बलव। ओके, तो वो रेंज है 0 से b की तरफ, 0 लेस देन x लेस देन b, 0 से स्टार्ट किया है, तो 0 से b की रेंज के लिए ये EMF। ओके, और b से 2b में, यहां पे देखिए b से 2b की रेंज का और हमें यहां पे लाना है, b से 2b की रेंज 0 b लेसर और इक्वल टू x लेस देन 2b, b से 2b की रेंज के लिए। ओके, सो b से 2b में मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है क्या, b से 2b में मैग्नेटिक फ्लक्स है क्या, मैग्नेटिक फील्ड है क्या b से 2b में, नहीं है ना। तो यहाँ पे कैपिटल B का वैल्यू 0 रखेंगे तो b से 2b में यहाँ पे EMF इंड्यूस नहीं होगा। अगर कैपिटल B का वैल्यू अगर हम b से 2b में 0 है, b से 2b में मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे EMF में b का वैल्यू हम 0 लेंगे, तो b से 2b के लिए यहाँ पे EMF E इज इक्वल टू कितना होगा, 0 फॉर b टू 2b के रेंज के लिए। ओके, और यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन इज फोर्स नेसेसरी टू पुल द आर्म। ओके, तो फोर्स L लेंथ का I करंट कैरिंग B मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर है वायर, तो F इज इक्वल टू फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स F इज इक्वल टू B। ये था चैप्टर नंबर 4 में, और लास्ट थियोरी में भी किया था, फोर्स F इज इक्वल टू B। ओके, यहाँ पे तो B और यहाँ पे करंट ओम्स का, B इज इक्वल टू आयर का, I इज इक्वल टू वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस दैट इज EMF E बाय रेजिस्टेंस R इनटू L, और EMF का वैल्यू हम रखेंगे यहाँ पे B, और EMF का इक्वेशन क्या है, बलव। ओके, तो माइनस बलव डिवाइड बाय रेजिस्टेंस कैपिटल R इनटू L। ओके, तो फोर्स का इक्वेशन यहाँ पे क्या आएगा, तो माइनस b²
एल स्क्वायर वी अपॉन रेजिस्टेंस आर। ओके, तो ये किस रेंज के लिए आया? तो 0 से b तक की रेंज के लिए आया, तो दैट इज 0 लेसर और इक्वल टू x लेस देन b की रेंज के लिए। ओके, और दूसरा रेंज क्या है? b से 2b तक का। ओके, तो b से 2b में मैग्नेटिक फील्ड है क्या? नहीं है, तो मैग्नेट ईएमएफ इंड्यूस ही नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे 0, तो फोर्स कितना आएगा? 0। और यहाँ पे अगर आइदर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी 0 ले तो फोर्स कितना आएगा? 0 आएगा। F इज इक्वल टू 0। वो रेंज कौन सी है? B से 2B तक का। बोलो समझ में आया? और फोर्थ क्वेश्चन इज पावर डिसिपेटेड एज जूल्स हीट। तो पावर दैट इज इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल पावर दैट इज I स्क्वायर आर। ओके, तो वो भी लास्ट थियरी में क्या हुआ है ना, इलेक्ट्रिकल पावर दैट इज P इज इक्वल टू I स्क्वायर आर। ओके, I की जगह पे ओम्स लॉ यूज करेंगे तो वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस, तो EMF E बाय R, E स्क्वायर बाय R ये होगा। क्लियर? ओके, तो यहाँ पे EMF का वैल्यू हम प्लेस करते हैं, तो पावर P इज इक्वल टू EMF का वैल्यू माइनस ऑफ बबल, माइनस बल्ब डिवाइड बाय रेजिस्टेंस R होल स्क्वायर इनटू R। ओके, तो पावर का इक्वेशन यहाँ पे क्या बनेगा? तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, तो B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर। और डिवाइड बाय R स्क्वायर आएगा, रेजिस्टेंस स्क्वायर, पर यहाँ पे रेजिस्टेंस मल्टीप्लिकेशन में है ना। ओके, तो एक रेजिस्टेंस कैंसिल हो जाएगा, तो ये डिसिपेटेड पावर इन जूल्स हीट का इक्वेशन हो गया। तो ये रेंज कौन सी है? 0 लेसर और इक्वल टू x लेस देन b, 0 से b का रेंज। ओके, और b से 2b के रेंज में तो मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, EMF 0 होगा, फोर्स 0 होगा, तो पावर भी क्या होगा? 0 एंड P इज इक्वल टू 0। तो वो रेंज कौन सी है? B से 2B का, लेसर और इक्वल टू में। बोलो, ये चार एक्सप्रेशंस यहां पे हमने ऑब्टेन कर लिए। फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, इंड्यूस EMF, फोर्स एंड डिसिपेटेड पावर इन जूल्स हीट। क्लियर? इजी है, बहुत इजी है। समझ में आया कि नहीं? पक्का? ओके, और एक क्या है, तो लास्ट में स्केच द वेरिएशन ऑफ दिस क्वांटिटीज विथ डिस्टेंस। तो ये जो चार फिजिकल क्वांटिटीज हमने यहाँ पे डिराइव की हुई है, उसको हमें विथ डिस्टेंस हमें स्केच करना है, उनका वेरिएशन हमें स्केच करना है। ओके, तो यहाँ पे विथ ये चार फिजिकल क्वांटिटीज, मैग्नेटिक फ्लक्स, इंड्यूस्ड EMF, फोर्स और डिसिपेटेड पावर, P, ये जो चार फिजिकल क्वांटिटीज है उसका डिस्टेंस के साथ हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे हमारा पोजीशन कौन सा है? तो 0 से स्टार्ट होता है, 0 से B और B से 2B। तो ये बाहर तरफ और वापस कहां पे मूव बैक करना है? मूव बैक टू x इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे पोजीशन हमारी कितनी होगी? 0 से B, B से 2B, 2B से वापस B और B से 0। तो 0B 2B आउटवर्ड यहां तक और 2B से वापस मूव बैक, 2B से B और B से 0। ओके, तो देखो मैग्नेटिक फ्लक्स यहां पे होगा, तो नो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक्ड विद दिस क्लोज सरफेस। ओके, बट यहां से हम B तक जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एनक्लोज होती जाएंगी ज्यादा से ज्यादा। ओके, तो यहां तक अगर हम आएंगे तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां पे लिंक हो जाएगी। ओके, तो 0 से B तक हम जाएंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होता जाएगा।
ओके, तो जीरो से बी में मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, दैट इज वाई हम उसका अगर ग्राफ ड्रॉ करना हो तो जीरो से बी तक इंक्रीजिंग मोड रहेगा। ओके, और फिर बी से टू बी में जाएगा। ओके, तो यहां पे अगर 6 मैग्नेटिक फील्ड लाइन 6 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एनक्लोज हुई है, तो यहां से यहां तक जाएंगे तो अंदर तो 6 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ही रहेंगी, तो वो कांस्टेंट। फिर 2b से b जाऊंगा तो भी 6 की 6 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ही एनक्लोज होगी, तो वो भी मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा। ओके, बट यहां से वापस b से 0 आऊंगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एनक्लोज होती कम होंगी, तो b से 0 के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होगा, बट b से 2b और 2b से b में तो मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा, तो b से 2b और 2b से 0 वो मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट। ओके, और b से 0 वापस अंदर आओगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स कम होता जाएगा। ओके, सो दैट इज ग्राफ ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। क्लियर? ओके, और ये जहां है मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइन के लिए, मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए, तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स को हमने स्केच कर लिया विद वेरिएशन विद डिस्टेंस। दूसरा कौन सा है? ईएमएफ बल्ब, बट ये माइनस में 0 से b और b से 0 की रेंज के लिए। ओके, तो ये कांस्टेंट है। फिर b से 2b और 2b से 0 में तो ईएमएफ इंड्यूस होता ही नहीं, तो इंड्यूस ईएमएफ दैट इज 0 से b में ही होगा, तो वो कांस्टेंट होगा। और ये माइनस में है, यहाँ पे माइनस बल्ब। ओके, तो ईएमएफ कांस्टेंट हमें दिखाना है, पर नेगेटिव साइड में रहेगा, तो नेगेटिव साइड में कुछ ऐसे रहेगा 0 से b तक ओनली माइनस बल्ब। ओके, और b से 2b और 2b से b में तो ये 0 रहेगा मैग्नेटिक ईएमएफ इंड्यूस ईएमएफ। ओके, और फिर b से 0 आओगे तो देखो यहां पे आउटवर्ड जा रहे हो तो मैग्नेटिक ईएमएफ यहां पे आपका नेगेटिव है। ओके, तो वापस मूव बैक आओगे तो ये ईएमएफ का साइन चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, दैट इज व्हाई ये यहां पे मूव बैक में, मूविंग आउटवर्ड में ये नेगेटिव लिया हुआ है, नेगेटिव ऑफ बल्ब। तो वापस अंदर आओगे तो ये जो ईएमएफ है बल्ब वो पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, तो b से 2b तक तो ये 0 आएगा। ओके, और b से 0 में यहां पे नेगेटिव है तो यहां पे पॉजिटिव बन जाएगा कांस्टेंट में। समझ में आया क्या? चलो, वैसे का वैसा ही थर्ड, फोर्स टू पुल द आर्म। अच्छा, फोर्स 0 से b में ही नेगेटिव, तो b से 0 में पॉजिटिव बन जाएगा। ओके, और b से 2b और 2b के बीच की रेंज में तो फोर्स 0 है, तो वापस इसका भी डायग्राम ऐसे ही आएगा फोर्स में। ओके, तो फोर्स 0 टू b में ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव में 0 से b तक कांस्टेंट रहेगा इतना। ओके, और b से 2b और 2b से b में तो ये 0 रहेगा। ओके, और b से 0 यहां से यहां तक ये जो फोर्स नेगेटिव था तो वो पॉजिटिव बन जाएगा। तो ऐसे का ऐसे ही सेम बॉक्स कांस्टेंट में पॉजिटिव के साइड आएगा। क्लियर? और फोर्थ वन इज डिसिपेटेड पावर। पावर इज पावर I स्क्वायर आर, ईएमएफ E बाय आर। ओके, मूविंग आउटवर्ड के लिए ईएमएफ नेगेटिव लेंगे, बट स्क्वायर होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब इनवर्ड आओगे तो ये बी बल्ब पॉजिटिव लेंगे तो भी आंसर तो पॉजिटिव ही आएगा। तो पावर इज ऑलवेज पॉजिटिव बिकॉज पावर दैट इज वर्क अपॉन टाइम, वर्क दैट इज स्केलर क्वांटिटी, तो पावर ऑलवेज पॉजिटिव में आएगा। और पावर हमें 0 से b और b की 0 की रेंज में ही मिल रहा है, 2b से b और b से 2b की रेंज में तो ये 0 है।
वापस तो पावर ओनली पॉजिटिव है, तो ओके, तो ये पावर पॉजिटिव है, तो 0 से b में पॉजिटिव कांस्टेंट, b से 2b और 2b से b में तो ये 0, और वापस b से 0 में भी ये पावर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। बोलो समझ में आया क्या ये कॉन्सेप्ट? ये न्यूमेरिकल अगर एग्जाम में कंसीडर करना हो तो 4 मार्क्स में किया जाएगा, और एकदम सिंपल न्यूमेरिकल है, कर पाओगे खुद से पक्का है ना? तो इतना काम आप कंप्लीट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।